हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर बात करने वाले हैं दो कोर्सेज के बारे में और उन्हें कंपेयर करने वाले हैं, उनके करिकुलम और उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इनिशियली एक मेट्रिक सिस्टम बताया था जिसमें मैं डिफरेंट सेक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था कि किस राउंड में कौन से सेक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। मैंने उन राउंड्स में उस पूरे मेट्रिक सिस्टम में एक सेक्शन और ऐड करा है विच इज़ एआई टूल्स। ये किसी भी राउंड में आपसे पूछा जा सकता है, नॉट स्पेसिफिकली इन राउंड वन बट टू और थ्री। टू में मैक्सिमम चांसेस हैं, जो थोड़ा थोड़ा बेसिक इंटरमीडिएट लेवल का आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका कितना एक्सपोजर है, आपको एआई टू कौन कौन से टूल्स आते हैं, आपने उनसे क्या हेल्प ली है, आप डे टू डे लाइफ में उन्हें कैसे यूज़ कर रहे हो, आप अपने वर्क में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हो। अगर आपने सपोजिटली आपने मेंशन करा है कि आई एम वेरी गुड विद पाइथन, तो आप बता सकते हो कि मैंने एआई टूल से पाइथन को इजी कैसे अपनी कोडिंग को इजी करा, या सीक्वल में मैंने कैसे एआई टूल्स की हेल्प ली। सो दिस जो कि एक ट्रेंड दिख रहा है कि इसे ऑर्गेनाइजेशन वाइड भी अडॉप्ट करा जा रहा है और काफ़ी इंटरव्यूज़ का भी ये पार्ट बनता जा रहा है। रीज़न वाई काफ़ी सारे कोर्सेज भी इसे ये ऐड करने लगे हैं। तो आज हम जिन दो कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, लेट्स सी वहाँ पे उन्होंने क्या क्या हमें बताया और कितनी मार्किंग दे सकते हैं। So I'm moving part. It is a data analytics course, and IntelliPart it is very highly popular in the market and very highly rated. You can see 84,000 ratings, 5-star rating it's given by. It is rated number one by Economics Times, and they are teaching पाइथन, सीक्वल, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, एक्सेल एंड पावर बीआई। हम ये सारी चीज़ें अभी इनके करिकुलम में देखेंगे कि हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है। एडिशनल चीज़ें देखते हैं कि हमें क्या क्या। तो आईआईटी प्रोफेसर्स के साथ हमारे ये आईआईटी प्रोफेसर्स यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं, ऐसा ही क्लेम कर रहे हैं। आपको सर्टिफिकेशंस मिल रहे हैं और 2 डे कैंपस इमर्शन प्रोग्राम है। इसके बारे में जो भी कोई इस कोर्स को लेता है तो प्लीज़ इसे डिटेल में जाने। अगर ये रियली आईआईटी रुड़की में कोई एक उनके साथ एसोसिएटेड है या फिर एक डिफरेंट कोई एक काइंड ऑफ अ टूर, एक काइंड ऑफ अ विजिट है, कि कैसे 2 दिन का प्रोग्राम चलता है, इसके बारे में ज़रूर जाने। इट इज़ अ बाकी साइट्स ने भी इन्हें एक डिसेंट रेटिंग दिया, 4.5 एंड अबव। सो या इट इज़ अगेन हाईली ट्रस्टेड। लेट अस सी कि इनके करिकुलम में क्या क्या है। टॉप लेवल इन्होंने यहाँ पे एक व्यू दिया हुआ है, फिर हम इनके करिकुलम में चलेंगे। लिनक्स एंड पाइथन फंडामेंटल डेटा रैंगलिंग, ठीक है, हम इसे वहीं पे एक बार डिटेल में देख लेंगे। लेट अस मूव डायरेक्टली टू द करिकुलम। लेट अस सी कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सो गेटिंग स्टार्टेड विद फाउंडेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स में पहला सेक्शन ही इन्होंने सीक्वल रखा है, विच इज़ अगेन आई एम एम्फसाइजिंग सीक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एनालिटिक्स इंटरव्यू के लिए। आप इसमें जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लीज़ डू इट। फिर इन्होंने रखा है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको जितना कंफर्टेबल फील हो रहा है उतना सीखें। इट इज़ नॉट अ वेरी मैंडेटरी स्किल फॉर अ फ्रेशर टू बी देयर। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप इसे सीखें, आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन अगर आपको पाइथन नहीं आती और फिर भी आप इंटरव्यू देना चाहते हो, देन गो फॉर इट। आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो उस बारे में और काफ़ी इंटरव्यूज़ दे सकते हो। अप्लाइंग एसेंशियल कंसेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को सेपरेटली पढ़ाया गया है, विच इज़ अगेन गुड। लर्निंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एंड एनालिटिक्स टेक्निक्स। सो यहाँ पे आप मशीन लर्निंग वाली साइड पे आ गए हो, जो कि एक एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड एल्गोरिदम। अगर आपको पाइथन में इंटरेस्ट आ रहा है और आपको इस वाले डेटा साइंस वाले रोल, मशीन लर्निंग वाले रोल, एल्गोरिदम सीख के, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आपको बेसिक ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, ये सारी टर्म्स कैसे क्लियर होनी चाहिए, रिग्रेशन को कैसे इवेल्युएट करा जाता है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें अगर आप सीख के स्टार्ट कर लोगे तो वो आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर आपको मशीन लर्निंग वाली ही साइड पे जाना है, देन यू हैव टू हाईली फोकस ऑन डेट। और ये वीडियोस मैं मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन ओवर एंड अबव है अगर आपका इस साइड पे इंटरेस्ट आ रहा है। देन अगेन एग्जामिन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स को कैसे आप इवेल्युएट करोगे, वो सब यहाँ पे पढ़ाया गया है। Applying advanced techniques in time series forecasting, this is again a topic of advanced statistics, I would say, machine learning. So ये पूरा का पूरा सेक्शन आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको करना है या नहीं करना है।
लर्न हाउ टू बिल्ड एआई एजेंट्स फ्रॉम स्क्रैच फॉर डेटा एनालिस्ट वर्कफ्लो। यहाँ पे इन्होंने एआई रिलेटेड आपको चीज़ें सिखाई हैं, क्योंकि इन्होंने सारा मशीन लर्निंग का, तो यहाँ पे कैसे आप एआई एजेंट्स को यूज़ करके अपनी चीज़ें कर सकते हो। इट इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग टू लर्न, बट अगेन ओवर एंड अबव, बट इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू लर्न। अगर आपके पास टाइम है और आप सीखने में इंटरेस्टेड हो, दैन दीज थिंग्स आर द फ्यूचर। और यहाँ पे लोग काफ़ी न्यू डिस्कवरीज कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ गुड थिंग टू लर्न। Generate agent-driven reports and business intelligence. Again, these are good things to learn. Implementing real-world business application and projects. यहाँ पे आपको इन्होंने projects बताए गए हैं, different domains, finance, marketing, retail, supply chain. So yes, this is a good way to learn different डोमेन में कैसा डेटा दिखता है और वहाँ से क्या इंसाइट्स निकालते हैं, कैसे उस डेटा को रीड करते हैं। तो दिस इज़ अ गुड वे टू लर्न थिंग्स। बिल्डिंग डेटा एनालिटिक्स कैपस्टोन प्रोजेक्ट है इनका। फिर केस स्टडी क्या है, कस्टमर चर्न, सेल्स फोरकास्ट, डेमोग्राफिक इंसाइट्स, एचआर एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव मॉडल। सो यहाँ पे मिक्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन्होंने लिया है कि कुछ एनालिटिक्स ओरिएंटेड हैं, कुछ मशीन लर्निंग ओरिएंटेड हैं। तो आप अपने फोकस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे मूव करना है। आई वुड सजेस्ट कि आप पहले एनालिटिक्स फिर मशीन लर्निंग पे फोकस करें। सो दैट इज़ माय पर्सनल रिकमेंडेशन, बट अगर आपका इंटरेस्ट है देन यू कैन डेफिनेटली चेक ऑल द प्रोजेक्ट्स। इलेक्टिव में इन्होंने रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो ज़रूर सीखना चाहिए। वीबीए मैक्रोस फॉर ऑटोमेशन, ये सेक्शन की जगह आपको पाइथन पे बेसिक ऑटोमेशन सीखना चाहिए, क्योंकि अब ऑटोमेशन वीबीए मैक्रोस से पाइथन की साइड मूव ऑलमोस्ट हर कंपनी में होता जा रहा है। विजुअलाइजेशन टूल इन्होंने बताया है पावर बीआई, विच इज़ गुड। जॉब रेडीनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें देखते हैं क्या क्या है। सर्चिंग स्ट्रेटजीज, प्लेसमेंट, ठीक है। एक कॉमन ही आपको चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फीस इनकी देख लेते हैं कितनी है। इनकी फीस है 85,000। सो इट इज़ एक्सपेंसिव कोर्स, इट इज़ yes, but they are teaching in depth a lot of things. They are covering data analytics, machine learning and AI agents as well. And AI agents आज का सबसे recent trend है। So yeah, this is a good course, but data analytics के point of view से आपको इसमें कितना प्रिपेयर करना है मैं एंड में आपको इस वीडियो के जरूर बताऊंगा। Now let us move to the second course that we are comparing today, and it is a course by PW Skills Physics wala. It is a data analytics course. It is a very popular course and very highly uh, rated and popular among students, क्योंकि अफोर्डेबल कोर्सेज में आ जाता है और इनका करिकुलम भी डिसेंट है। लेट अस सी कि यहाँ पे क्या क्या है। ये 6 मंथ्स का कोर्स है। लेट अस, और वो कोर्स भी 7 मंथ्स का था। आई फॉरगॉट टू मेंशन, यहाँ पे भी इन्होंने मैं 7 मंथ्स मेंशन करा हुआ है। ये कोर्स 6 मंथ्स का है। लेट अस सी कि यहाँ पे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। लेट अस डायरेक्टली जंप टू दी करिकुलम हेयर। सो इनका जो करिकुलम है, लेट अस सी, यहाँ से इन्होंने पाइथन से स्टार्ट करा है। दे आर टीचिंग पाइथन, ऑल दी फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन, और इन्होंने बेसिक पाइथन तक ही इसको कवर अप करा है, जहाँ पे आपको फंक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डेटा मैनिपुलेशन, विजुअलाइजेशन या मशीन लर्निंग अलग से एक सेक्शन को रखा हुआ है। पाइथन के साथ क्लब नहीं रहा है। स्टैटिस्टिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी डिटेल में स्टैटिस्टिक्स को कवर करा है। तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रीड आउट करके अपने अकॉर्डिंग वहाँ से फिगर आउट कर सकते हो कि आप कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बट इन्होंने काफ़ी डिटेल में पूरा ही सिलेबस कवर कर लिया है स्टैटिस्टिक्स का। देन वी हैव मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को काफ़ी काफ़ी डिसेंट वे में सिखाया जा रहा है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, एक एनालिस्ट के लिए इतने टॉपिक्स ओवरवेलमिंग हो जाते हैं इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी यहाँ पे जंप करें। इनिशियली स्टार्टिंग आप हमेशा एक्सेल, माई सीक्वल, स्टैटिस्टिक्स, फिर पाइथन एंड मशीन लर्निंग, इस ऑर्डर में जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मूविंग अहेड, माई सीक्वल, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपकी सीक्वल काफ़ी अच्छी है तो आपको बहुत एडवांटेज मिलता है एनालिटिक्स इंटरव्यू में। आप बहुत
ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा कर सकते हैं माई सीक्वल पे फोकस करें। एक्सेल अगेन इट इज़ अवेलेबल, एक्सेल सीखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रेजेंट करना पड़ता है। पावर बीआई टूल, डेटा विजुअलाइजेशन टूल, दे आर टीचिंग बोथ टैबलो एंड पावर बीआई, आप इन दोनों में से कोई एक सीख सकते हैं। डिटेल में कवर करा गया है, सारे टॉपिक्स कवर करें। AWS आई वुड सजेस्ट कि दिस इज़ वेरी ओवर एंड अबव, इसकी एक फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप के पास एडिशनल टाइम है, इंटरेस्ट है, देन गो फॉर इट, अदरवाइज इट्स अप टू यू, आप इसे छोड़ भी सकते हो। इनके प्रो वर्जन में 2 सेक्शंस और हैं, एप्टीट्यूड एंड सॉफ्ट स्किल्स। एप्टीट्यूड एक फ्रेशर लेवल पे आपसे टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो उनमें हेल्प कर देता है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो करंट ट्रेंड फॉलो कर रहा है, वो टेस्ट भी अब स्टेटिस्टिक्स, सीक्वल एंड पाइथन फोकस्ड हो गए हैं। तो अगर आपको बार बार ऐसे एप्टीट्यूड वाले टेस्ट फेस करने पड़ रहे हैं, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कॉलेजेस में होता है कि आप प्लेसमेंट सेल में जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठते हो, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स फिल्टर आउट करने के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आ जाती हैं। बट अगेन, अगर आप ओपन मार्केट में एक्सप्लोर कर रहे हो, तो जो आपको फर्स्ट राउंड ऑफ टेस्ट मिलेगा वो हाईली फोकस्ड होगा सीक्वल, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड पाइथन। तो ये प्रो वर्जन में इन्होंने प्रोवाइड करा है, विच इज़ गुड फॉर दी स्टूडेंट दोज हु आर इन कॉलेज एंड दे विल बी अ पार्ट ऑफ प्लेसमेंट प्रोग्राम्स। बट जनरली स्पीकिंग, ये प्रिपरेशन आप विदाउट कोर्स भी कर सकते हैं। मतलब ठीक है, एक अगर आपको ऐसे बार बार आपको इंटरव्यूज मिल रहे हैं, देन ओनली यू आपको बार बार वो टेस्ट देने पड़ रहे हैं, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सॉफ्ट स्किल्स में अगर हम बात करें, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, फ्रेमिंग, तो ये एक इंटरव्यू प्रोसेस को कैसे आपको डील करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं यहाँ पे। इट इज़ अ गुड वन। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता है, और अगर आपको यूट्यूब वगैरह देख के उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, देन यू कैन टेक दीज टू सेक्शन, दीज आर गुड वंस, अगेन ओवर एंड अबव। Motivation, professional grooming, communication skills, जॉब स्ट्रेटजीज। यस, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी बहुत एआई प्रॉम्प्ट्स और ये सब चीज़ें बताई हैं, बट कोर्स में कहीं कुछ ऐसा एडिशनल नहीं पढ़ाया है एआई से रिलेटेड। ओके, प्रोजेक्ट्स हैं इनके इनके मेंटोर्स हैं, काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस्ड है, फ्रॉम 5 ईयर टू 12 ईयर्स, एंड देयर फीस। सो इनका कोर्स स्टार्ट हो जाता है बेसिक 7,000 और प्रो जाता है 20,000। सो आप अपनी नीड है और किस चीज़ की नीड नहीं है, ग्रेड आउट सेक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे, और जो बोल्ड में आपको सेक्शन मिल रहे हैं वो आपको बेसिक, प्रीमियम और प्रो में मिल जाएंगे। सो लेट अस चेक कि इनमें मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें कैसे रेट करूँगा। सो वी हैव फर्स्ट इंटेलीपार्ट, जहाँ पे एक्सेल गूगल शीट को कहीं क्लियरली मेंशन करके नहीं बताया है कि वो क्या पढ़ाने वाले हैं। रीज़न वाई मैंने उनका हाफ मार्क डिडक्ट करा है, बट उनके बिजनेस जो उन्होंने थोड़ा बहुत केस स्टडीज और वो डेटा मैनिपुलेशन टच करा है, वहाँ पे फॉर श्योर कुछ पढ़ाया होगा, क्योंकि उसके बगैर काम ही नहीं हो सकता। तो मैंने हाफ मार्क दिया, बट एग्जैक्टली टॉपिक्स कहीं पे भी नहीं मुझे मिले। फिजिक्स वाला में सब कुछ मेंशन है, सो आई एम गिविंग 1 हेयर एंड हाफ हेयर। सीक्वल दोनों पढ़ा रहे हैं, डैशबोर्डिंग टूल्स दोनों पढ़ा रहे हैं, पाइथन दोनों पढ़ा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं, बिजनेस केस स्टडीज इंटेलीपार्ट ने कवर करा है, हाउएवर फिजिक्स वाला ने कवर नहीं करा है। गेस्टिमेट की कहीं बात नहीं हुई है। कंपनी बिहेवियरल राउंड उनके पेड जो प्रो वर्जन है फिजिक्स वाला का, उसमें वहाँ पे अवेलेबल है। कोर्स फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीडब्ल्यू कंपैरेटिवली चीपर है और काफ़ी टॉपिक्स इक्विवेलेंटली कवर कर रहा है। टाइम ड्यूरेशन मोर और लेस दोनों का सिमिलर है, तो मैंने कोई 1 मंथ के लिए डिडक्शन नहीं करा है। इंटर्नशिप दोनों प्रोवाइड नहीं कर रहे। एनालिटिक्स प्रोजेक्ट दोनों के डिसेंट है, और एआई टूल्स में इंटेलीपैट आपको एक एआई टूल्स पढ़ाता है। सो ऑन बेसिस ऑफ दिस, दीज आर वेरी टू क्लोजली, काफ़ी डिफ़िकल्ट टू
फिगर आउट है कि आपको कौन सा कोर्स एक लेना चाहिए, क्योंकि दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जा चुका है, एआई एजेंट्स वगैरह वहां तक पहुंच चुका है। रियल में पढ़ना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज अगर आप एक एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग इंटरव्यूज दे रहे हो देन आई वुड रिकमेंड फिजिक्स वाला विद अ स्कोर ऑफ 69 versus 65 of IntelliPoint. That's from my side, guys. Let me know how we can help you more, how we can give you more value. And there is one more course जिसका स्कोर 85 नेक्स्ट पे, and I will share the link in the description. You guys can check that and let us know how we can improve this series and help you more. Thank you guys. Bye.